स्टार्टेड। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं, जब हम किसी भी चीज की या किसी भी इंसान के बारे में या किसी भी जगहों के बारे में ये कहते हैं कि ये कैसी है, ये क्या है और ये कहाँ है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं बी वर्ब। अब बी वर्ब को भी यूज करने की तीन सिचुएशंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। अब इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भी यूज करने हैं, तो किस तरीके से हमें प्रेजेंट में यूज करना है, पास्ट में किस तरीके से यूज करना है और फ्यूचर में किस तरीके से यूज करना है, प्रेजेंट का क्या मतलब है, पास्ट का क्या मतलब है, फ्यूचर का क्या मतलब है, आज की डिटेल में वीडियो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट में लेते हैं। तो प्रेजेंट में हम देखते हैं तो हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं। सबसे पहले है तो एम, उसके बाद आता है इज, फिर उसके बाद आता है आर। देयर आर थ्री हेल्पिंग वर्ब्स इन द प्रेजेंट सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको तो मालूम है एम काय के साथ लगता है, एम हमेशा आई के साथ लगता है, और इज जो आपके होते हैं इज हमेशा आपको लगता है ही, शी और शी, इट और नेम। जहां पे भी अगर एक नाम आए, ही, शी, इट, नेम, जहां पे भी किसी एक चीज की बात होती है तो वहां पे हम इज लगाते हैं, और पास्ट के अंदर हम वाज लगाते हैं, और फ्यूचर के अंदर हमें विल भी लगाना है। और जहां पे अगर एक से ज्यादा प्लूरल की बात आती है, जहां पे एक से ज्यादा लोगों की बात आती है, तो वहां पे हम यूज करते हैं आर। प्रेजेंट में आर का यूज करते हैं और पास्ट में वर का यूज करते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में यूज कर सकते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, और किस तरीके से हम इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया प्रेजेंट में, हम देखते हैं तो मैंने लिया, एक मेरा सब्जेक्ट है ही के साथ हमेशा आता है इज, जैसा कि मैंने बताया इसके साथ ही, शी, इट और नेम के साथ हमें इज लगाना है। बाकी वी, यू, आर, दे के लिए हमें आर लगाना होता है। तो ही इज, उसके बाद मैंने लिखा है एंग्री। एंग्री का मतलब होता है, एंग्री का मतलब होता है, हिंदी का मतलब होता है नाराज होना। एंग्री का मतलब होता है नाराज होना, जो कि मैं लिख देता हूं यहां, है ना। एंग्री, एंग्री का मीन्स मतलब होता है नाराज होना। ही इज एंग्री, वो नाराज है। अब हमको अगर इसका नेगेटिव, अगर हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसको लगा दिया, इज ही एंग्री, क्या वो नाराज है। इसका मतलब हो गया क्या वो नाराज है, क्या वो नाराज है। अब उसके बाद क्या आता है कि किस तरीके से हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि ही इज एंग्री, ही इज एंग्री, वो नाराज है। अब हमें बोलना है कि वो नाराज था, तो हमें यहाँ पे इसकी जगह हमें लगा देना है। अब सबसे पहले हम प्रेजेंट देखते हैं कि प्रेजेंट में हम किस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में मैंने लिया यहाँ पे ही के साथ हमेशा इज आता है, और उसके बाद मैंने एक लगाया वर्ब एंग्री। एंग्री का मतलब होता है नाराज होना। तो ही इज एंग्री, वो नाराज है। अब हमें इंग्लिश में ये बोलना है क्या वो नाराज है, तो हमने ही को, इसको उड़ा के यहाँ पहले रख दिया, और उसके बाद हमने ये लगा दिया ही। तो इस तरीके से हम बोलेंगे इज ही एंग्री, क्या वो नाराज है। इज ही एंग्री, क्या वो नाराज है। अब हमें इंग्लिश में बोलना है क्या वो नाराज नहीं है, तो उसके लिए हमने लगाया यहाँ पे फर्स्ट इज, और उसके बाद ही, उसके बाद हमने ही के बाद हमने नॉट लगा दिया। ही इज नॉट एंग्री, क्या वो नाराज नहीं है। ही इज नॉट एंग्री। अब हमने पूछना है वो नाराज क्यों है। Why is he angry? वो नाराज क्यों है। Why is he angry? अब हमें पूछना है वो नाराज क्यों नहीं है, तो किस तरीके से हम लिखेंगे, Why is he not angry? वो नाराज क्यों नहीं है, वो नाराज क्यों नहीं है। Why is he not angry? अब हमने देखा कि किस तरीके से हमने प्रेजेंट का बनाया।
अब इसी के तहत हम वर्ब को चेंज करते हैं, जैसे उसको चेंज कर लेते हैं। ही की जगह अगर आपने लगाया दे, दे वो लोग, क्या वो लोग नाराज है, दे आर। अब यहाँ पे आर की जगह हमें लगा देना है, इसकी जगह हमने लगा दिया आर। दे आर एंग्री, क्या वो लोग नाराज है, क्या वो लोग नाराज है। इज आर दे एंग्री, क्या वो लोग नाराज नहीं है। आर दे नॉट एंग्री, वो लोग नाराज क्यों है। वाई आर दे एंग्री, वो लोग नाराज क्यों नहीं है। वाई आर दे नॉट एंग्री। इस तरीके से हमें प्रेजेंट में बनाना है। अब हम देखते हैं कि पास्ट में किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ही, शी, इट नेम के साथ हमने इज लगाया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, उसी तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब लगाना है पास्ट के लिए, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमें लगाना है वर्ब, जो कि आपको मालूम है यू, वी और दे और नेम्स, इसके साथ हमें वर्ब लगाना है। अब वर्ब का किस तरीके से इस्तेमाल करना है मैं बताता हूं। कि जैसा कि आपने देखा ही था, क्या वो नाराज है। ही इज एंग्री, क्या वो नाराज था। ही वॉज एंग्री, क्या वो नाराज था। ही वॉज एंग्री। देखो, क्या वो नाराज था। ही वॉज एंग्री, क्या वो नाराज था। वॉज ही एंग्री, क्या वो नाराज नहीं है। वॉज ही, देखो, वॉज ही नॉट एंग्री, क्या वो नाराज नहीं था। वो नाराज क्यों था। वाई, इसकी जगह हमने लगा दिया वॉज। वाई वॉज ही एंग्री, वो नाराज क्यों था। अब हमें बोलना है वो नाराज क्यों नहीं था। वाई वॉज ही नॉट एंग्री, वाई वॉज ही नॉट एंग्री, वो नाराज क्यों नहीं था। देख सकते हैं हमने किस तरीके से हमने अब पास्ट का बनाया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए, किस तरीके से प्रैक्टिस करिए, बोलिए। क्या वो नाराज है। क्या वो नाराज है। इज ही एंग्री, क्या वो नाराज नहीं है। इज ही नॉट एंग्री, क्या वो नाराज है। क्या वो नाराज है। इज ही एंग्री, वो टीचर है। ही इज टीचर, ही इज टीचर, वो टीचर था। ही वॉज टीचर। अब हमें इसको पास्ट फ्यूचर में बोलना है कि वो कुछ होगा, वो आने वाले वक्तों में कुछ होगा, वो आने वाले वक्त में कुछ होगा। तो उसके लिए हमने लगाना है, होगा के लिए हमने लगाया विल बी। जब भी किसी की बात आती है, और ये जब भी कोई ये बात आती है कि वो होगा, जहां भी आखिरी में आ गया कि होगा, तो वहां पे हमें विल बी का इस्तेमाल करना होता है। अब मैं बताता हूं कि विल बी को किस तरीके से इंग्लिश के अंदर यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा, इसी के एग्जांपल लेते हुए मैं आपको बताता हूं। ही इज, हमने लगाया था प्रेजेंट में बोलने के लिए, वो नाराज है। ही इज एंग्री, वो नाराज था। ही वॉज एंग्री, वो नाराज होगा। ही विल बी, ही विल बी एंग्री, वो नाराज होगा। क्या वो नाराज, देखो, क्या वो नाराज है। इज ही एंग्री, क्या वो नाराज था। वॉज ही एंग्री, क्या वो नाराज होगा। अब क्या वो नाराज होगा, तो यहां पे हमने लगा दिया विल, उसके बाद हमने लगा दिया बी। विल ही बी एंग्री, क्या वो नाराज होगा। विल ही बी एंग्री, क्या वो नाराज है। विल, क्या वो नाराज नहीं है। विल ही नॉट एंग्री, क्या वो नाराज नहीं था। वॉज ही नॉट एंग्री, क्या वो नाराज होगा। तो क्या वो नाराज नहीं होगा। विल ही बी नॉट, क्या विल ही बी नॉट एंग्री, क्या वो नाराज नहीं होगा। विल ही नॉट बी एंग्री, क्या वो टीचर नहीं होगा। विल ही बी नॉट टीचर, क्या वो डॉक्टर नहीं होगा। विल ही बी नॉट डॉक्टर, क्या वो एक टीचर, क्या वो एक पत्रकार नहीं होगा। विल ही बी नॉट अ यूजर, तो उसके लिए फिर हमने लगाया वॉज, क्या वो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब हमें जब
WH क्वेश्चन बनाना होता है तो उसको किस तरीके से बनाना होता है। सबसे पहले हमने देखा था प्रेजेंट का, वाई इज ही एंग्री, वाई इज ही एंग्री, वो नाराज क्यों है। अब हमें बोलना है वो नाराज क्यों था, वाई वॉज ही एंग्री, वो नाराज क्यों था। अब हमें इसको फ्यूचर में बोलना है कि वो नाराज क्यों होगा, वो नाराज क्यों होगा। इसको हम इनको फ्यूचर में बनाना है। आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएं ये सेंटेंस। फिर उसके बाद देखते हैं कि अब हमें बोलना है WH प्लस निगेटिव सेंटेंस, वो नाराज क्यों नहीं है, वो नाराज क्यों नहीं है। Why is he not angry, वो नाराज क्यों नहीं था। Why was he not angry, वो नाराज क्यों नहीं होगा। Why will he be not angry। इस तरीके से आपको भी बी वर्ब इंग्लिश में बनाना होता है। इसकी ही मदद से, इसी के जरिए हम इंग्लिश में पैराग्राफ भी बनाते हैं। तो आपको वीडियो किस तरीके से लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।